ग्रामीण बच्चे हैं उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल सके। और खेलो इंडिया से शुरू हुआ, अब बिहार खेलेगा। टेंडर बुडको ने पहले किया था, उसी टेंडर को हम लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। वहीं क्रिकेट के खिलाड़ी के साथ साथ वहाँ टूरिज्म भी बढ़ा है। महेंद्र कुमार जी, एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए। और MOU आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे MA न्यूज। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी द्वारा MOU पर साइन कराकर बिहार एसोसिएशन क्रिकेट को आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने की बात की गई है। अब आने वाले बिहार में नए तरीके से अब हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अंतर्राष्ट्रीय हब देने की बात की गई है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज बिहार के क्रिकेटरों और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब विगत 10 वर्षों से मोइनुल हक स्टेडियम को BCCI को देने के प्रयास को सफलीभूत किया गया। इसके लिए हम बिहार के मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 650 करोड़ के मूल्य की मोइनुल हक की जमीन को BCA को देने का फैसला किया। ये बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोइनुल हक स्टेडियम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपे जाने हेतु बिहार सरकार और BCA के बीच होने वाले MOU हस्ताक्षर के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उप मुख्यमंत्री चौधरी ने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए BCA अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी की सराहना करते हुए कहा कि BCA अध्यक्ष ने सरकार के निर्णय से BCCI के सचिव जय शाह को त्वरित अवस्था में अवगत कराकर मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम सेल्फ स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फंड की उपलब्धता पर सहमति प्राप्त की और इससे बिहार सरकार को अवगत करवाया, जिसके कारण आज हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि BCA 2 महीने में सभी कार्य को पूरा कर ले ताकि हम सब नए वर्ष में भारत के माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की उपस्थिति में इस स्टेडियम के नव निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को कर सके। स्टेडियम नालंदा में बनाया, आगे भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि खेल जगत को, क्योंकि क्रिकेट खिलाने का काम या तो BCA का काम है या BCCI का, हम लोग चाहते हैं कि BCCI इसको आधुनिक तौर पर बनाए, इस पूरे खेल जगत को आगे हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है सर? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। उसके बाद लगभग जो 23 साल का और लीज होगा उसमें जो रेवेन्यू आएगा उसका 50% बिहार सरकार को मिलेगा और 50% BCCI और BCA को मिलेगा। क्योंकि खेल को बढ़ाना है, हमारी राशि नहीं लग रही है बनाने में, बनाने का काम BCA के द्वारा BCCI के द्वारा हो, इसलिए खेल जगत को बढ़ावा मिले। ठीक है। देखिए, बदलता बिहार बढ़ता बिहार, डबल इंजन की सरकार का ये बिहार है और खेलो इंडिया से शुरू हुआ, अब बिहार खेलेगा। बिहार के अंदर युवाओं के प्रतिभा का सम्मान भी होगा। युवाओं के प्रतिभा का खेल कला संस्कृति युवा विभाग के अंदर खेल विभाग उससे अलग हुआ है और आज खेल विभाग के अंदर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। युवा महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं और खेल महोत्सव भी अब आगे बढ़ेगा और इसको लेके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी दोनों मिल करके बिहार के प्रतिभा जो अलग अलग क्षेत्रों में जा करके अपनी प्रतिभा का डंका बजाते हैं, बिहार के अंदर से वह प्रतिभा खेलेगा और देश को गौरवान्वित करेगा। आगे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा यहाँ पर इसका शिलान्यास कराने के लिए जब भी बनेगा? तो भविष्य का बात है, अभी तो वर्तमान में पहले जो प्रक्रिया है वो पूरा होगी। प्रधानमंत्री तो हमेशा बिहार के लिए सजग रहते हैं और आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। 2014 में इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं, बिहार सरकार क्रिकेट किसी को खिला नहीं सकती है, खिलाने का काम या तो BCA करेगा या BCCI कर सकता है। इसलिए हम लोगों का स्पष्ट मानना था आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कि हम खेल पूरी तरह हम BCCI के माध्यम से कराने का काम करें। और हमको याद है 2014 में लगभग 330 करोड़ का राशि का पूरा स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पहली बार आया। मैंने कहा 350 करोड़ मैं क्यों दूं, बनाना है तो BCCI बनाए।
और आज जानकर आश्चर्य होगा कि 2021 में जब उसको हम लोगों ने फिर से रिवीजन किया तो वो लगभग 650 करोड़ का हो गया, और आज तो हमको लगता है वो 700-800 करोड़ रुपए की राशि लगेगी। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं राकेश तिवारी जी को, जो बीसीए के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह जी से बात करके तुरंत एमओयू के पूरे सिस्टम्स को बनाने का काम किया, और ये मल्टीपल है। ये एक तरह से बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में जाके खेलते, जब तक बिहार झारखंड था तो जमशेदपुर के तरफ से बिहार के लोग खेलते थे, क्योंकि हम लोग स्वयं भी इसी स्टेडियम में से खेलना शुरुआत किए। एक पीड़ा है कि बड़ा स्टेडियम बिहार जैसे प्रदेश में होना चाहिए, और ये लगभग आप समझिए कि बिहार सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बड़ा निर्णय है कि हम 650 करोड़ रुपए के राशि का जमीन हम बीसीसीआई को देने जा रहे हैं, बीसीए को देने जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी खेल के प्रति कितने आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। साथ हम लोग जरूर आग्रह करेंगे, हम लोगों ने जो डीपीआर बनाया था खेल विभाग के माध्यम से और नगर विकास विभाग के माध्यम से, हम चाहेंगे कि इसमें मल्टीपल चीजें हो। स्टेडियम के साथ साथ इसमें 5 स्टार होटल्स भी हो, क्योंकि जो मानक है कि 30 किलोमीटर के रेडियस में आपके एयरपोर्ट्स होने चाहिए, रहने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें मल्टीपल खेलने का स्थान होना चाहिए, बास्केटबॉल, चाहे वो बैडमिंटन हो, कोर्ट हो, लॉन्ग टेनिस कोर्ट हो, सारी चीजों का। ये राकेश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि बीसीसीआई से बात करके इसको पूरी तरह इन चीजों को भी इनरोल करें। आप 2 महीने में इस पूरे चीजों को तैयार कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि नए साल में देश के प्रधानमंत्री जी या देश के गृह मंत्री जी को लाकर इस फील्ड का शिलान्यास कराना चाहता हूं साथियों, जिससे कि पूरी तरह खेल के माहौल को बिहार में बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। इतनी बड़ा सहयोग बीसीसीआई और खेल को दिया है। हम लोगों ने तो 37 करोड़ रुपया रेवेन्यू भी छोड़ा है, 37 करोड़ रुपया हम रजिस्ट्रेशन का भी पैसा छोड़ रहे हैं, क्योंकि खेल की भावना को बढ़ाना है। तो साथियों, यही है कि आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और खेल प्रेमियों के लिए अच्छा दिन होगा कि सरकार ने अपना दायित्व, क्योंकि हम स्टेडियम तो राजगीर में बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर खेल बीसीसीआई के द्वारा, बीसीए के द्वारा कराया जाए। और राकेश जी से विशेष आग्रह होगा कि पूरा एक ये माहौल, खेल का पूरा माहौल बनाकर बिहार के क्रिकेटरों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम युवाओं के प्रतिभाओं का बिहार के अंदर एक नए परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसे आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जैसी संभावना है। लोगों की चर्चा है कि 40,000 लोगों को बैठने की इसमें क्षमता होगी। साथ ही 76 कॉर्पोरेट बॉक्स और 250 वीआईपी के बैठने की व्यवस्था का भी जो चर्चा आई है, यह निर्माण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा कराया जाएगा। इस पुनर्निर्माण के लिए बिहार में बीसीसीआई से संबद्ध संस्था को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने के लिए एमयू को कैबिनेट ने मंजूरी भी दी है, और उस कैबिनेट में यहाँ बैठे हुए हम सभी लोग गवाह बने हैं और अंदर से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। उनके नेतृत्व में और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का वह संकल्प खेलो इंडिया, आज बिहार के युवा भी खेलेगा, बिहार का प्रतिभा भी विश्व में अपना डंका बजाएगा। इसके लिए 60 वर्षों तक मामूली लीज पर दिया जा रहा है। 30 वर्ष 50-40% शेयर पर भी यह दिया जाएगा।
और पुनर्निर्माण के बाद इस स्टेडियम में दिन और रात दोनों समय छोटे बड़े मैच आयोजित किए जाएंगे। पटना गौरवान्वित होगा। भगवान भास्कर के आज जो अवसर है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे युवाओं के प्रति खेल की दुनिया में एक नई इतिहास रचने का आज कार्य शुरू हो रहा है। इसके साथ ही स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, स्पा और जिम जैसी सुविधाएं भी होगी। इसके अलावा स्टेडियम परिसर में अभी उप मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि कई तरह की नई सुविधाएं, चाहे 5 स्टार होटल की सुविधाएं, 70 कमरे से ज्यादा का, जिसमें रेस्टोरेंट, डिनर हॉल जैसी सुविधाएं हो। जब बड़े मैच हो तो बिहार भी गौरवान्वित दूसरे राज्यों की तरह कर सकी। जो खिलाड़ी और मेहमान आए उनके लिए वो तमाम सुविधाएं जिससे बिहार में कहीं न कहीं लोग परहेज करते हैं, बिहार आकर्षण का केंद्र बनेगा। और खेल मंत्री और इस विभाग के एसीएस को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप खेल विश्वविद्यालय के साथ जो कदम बढ़ाया है, यह कदम बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। बिहार के युवाओं के मन के अंदर एक उम्मीद और आशा की किरण जग रही है और भगवान भास्कर का सकारात्मक ऊर्जा उसकी प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका हम सबको सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी को हम लोग शुक्रगुजार हैं कि बिहार दोनों सरकार के सहयोग से ये खेल आगे बढ़ रहा है। आने वाला कल खेल के क्षेत्र में बिहार दुनिया के मानचित्र पर आगे होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। लंबे समय में बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को, बिहार के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को, दोनों को लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को, विशेष रूप से माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज देश में बीसीए ने कई जगह बड़े बड़े स्टेडियमों का निर्माण किया है और उन स्टेडियम के माध्यम से जहां वो क्रिकेट बढ़ा है, वहीं क्रिकेट के खिलाड़ी के साथ साथ वहां टूरिज्म भी बढ़ा है। तो केवल इससे खेल नहीं बढ़ेगा, केवल क्रिकेट नहीं बढ़ेगा, अगर भविष्य में जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा तो वो दिन बहुत सुखद होगा हम बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए। तो बहुत जल्द हम ये उम्मीद करेंगे कि 3 साल के अंदर आप ये निर्माण करके दें, तो 3 साल बाद वो दिन आएगा जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पटना में फिर से पाटलिपुत्र की धरती पर खेलेंगे और बिहार के लिए वो सुखद क्षण होगा। आज छठ के इस पावन बेला में इस चीज का शुभारंभ किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी बहुत सुखद होगा। बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। के क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है और आज जिस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं इसमें भाई है और जो जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है उस सारे प्रस्ताव को बीसीसीआई अक्षरतः पालन करेगी बीसीसीआई के सहयोग से। मैं माननीय नितिन नवीन जी से आग्रह करता हूं कि इसमें जो टेंडर बुडको ने पहले किया था उसी टेंडर को हम लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और उसमें जहां जरूरत हो बुडको से भी उसमें सहयोग कराएं और आप सबको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।